प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों, मैं ये वीडियो जीएस पेपर में जो साइंस का सेक्शन आता है उसके रेफरेंस में दे रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि बहुत सी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि चाहे वो साइंस का विषय, टेक्नोलॉजी का विषय या सामान्य कोई भी जीएस का टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, उसमें उनका ये प्रयत्न रहता है कि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में उस विषय का क्या महत्व है और वर्तमान समय की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता में उस विषय को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो चाहे आप साइंस पढ़ें, साइंस में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, वॉट एवर यू स्टडी, तो आप ये देखिए कि इन सब चीज़ों का जो वर्तमान समय में क्या उपयोग है, कैसे उनको हम जोड़ के देख सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो चाहे परीक्षा कोई भी हो, चाहे आईएएस, पीसीएस, सबऑर्डिनेट्स या कोई भी हो। ठीक है, तो आज हम साइंस का सेक्शन थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से आप देखें और समझें। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुंदरी एक इमारती लकड़ी है, इमारती चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो सुंदरी जो है एक इमारती लकड़ी है, इसके वृक्ष, इसके पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रश्न है। तो इसके पौधे भारत में गंगा डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफ्यूरल एक पदार्थ होता है, ये एक वनस्पति से निकलता है, एक पदार्थ होता है, वनस्पति से निकलता है। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है कि वनस्पति की फैट, जो प्लांट प्रोडक्ट्स में जो फैट होती है, उसको साफ करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये किस पौधे से निकलता है? तो ये जई से निकलता है। जई माने ओट से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेडवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? इंडियन रेडवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? ये तमाम क्वेश्चन, जो लगभग जितने क्वेश्चंस हैं हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है और वो कहीं ना कहीं वर्तमान परिवेश में भी उनका महत्व है, वर्तमान रिक्वायरमेंट में भी उनका महत्व है, ठीक है। तो सवाल था, इंडियन रेड रोज वुड का बॉटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है डलवर्जिया सिस्सो। इसको डलवर्जिया सिस्सो भी लिखते हैं, यानी कि शीशम। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी की स्टिक, हॉकी खेलते हैं, इसकी स्टिक, बैडमिंटन का रैकेट किस वृक्ष या किस पौधे की लकड़ी, वुड से बनाया जाता है? तो ये है मोरस अल्वा, सामान्यतः शहतूत, मोरस अल्वा की लकड़ी से इसको हम बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाले, कॉन्डिमेंट्स। मसालों में एक सुगंध होती है विशेष प्रकार की, सुबास या सुगंध, फ्रेग्रेंस, कुछ भी कह दीजिए, ये होती है। तो इसके किसके कारण होती है?
क्यों होती है? तो इसमें एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं। दिस फ्रेग्रेंस इन द कॉन्डिमेंट्स is due to the presence of aromatic amino acids. Understand? Now next question is वाद्य यंत्र, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्र जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो सामान्यतः किस लकड़ी या वुड से बनते हैं या किस लकड़ी वुड को बनाने में इस्तेमाल होती है इन वाद्य यंत्रों के बनाने में। ठीक है, तो ये जो लकड़ी है आपकी अखरोट, वॉलनट, वॉलनट की जो वुड है उससे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सामान्यतः बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सेरिब्रोस्पाइनल, मनुष्य में एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, द्रव होता है, उसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है। परीक्षाओं में इस रोग का नाम पूछा गया था। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो एक इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे एक रोग हो जाता है, इस रोग का नाम पूछा गया था। तो इस रोग या डिजीज का नाम है मेनिंजाइटिस। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से कुछ युवाओं में या जिन युवाओं में हो जाता है या जो रोगी युवा हो जाते हैं, वो इमेजिनेशन को, इमेजिनरी थिंग्स को रियल थिंग्स समझने लगते हैं, जो इस रोग के पीड़ित हो जाते हैं। यानी कि ये युवा में होता है सामान्य रूप से। तो जो रोगी युवा होते हैं जिनमें ये रोग हो जाता है, जो काल्पनिक चीज़ों को रियल समझने लगते हैं, पूछा यह गया था इस रोग का नाम क्या है? तो इस रोग का नाम है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया इस रोग का नाम है, जिसमें कि रोगी इमेजिनरी थिंग्स को रियल थिंग्स समझने लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल आप देख रहे होंगे, देखिए मैं लेटेस्ट से भी जोड़ रहा हूँ इसको, आजकल आप देख रहे होंगे समाचार पत्रों में बहुत आ रहा है डेंगू रोग। यहाँ फैल रहा है, और फैलता भी बरसात के बाद आ भी जाता है, जहाँ वाटर कलेक्शन होता है मॉस्किटोज आ जाते हैं। ठीक है, तो डेंगू रोग जो फैल रहा है उसका वेक्टर मॉस्किटो है, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है ये। लेकिन ये वायरल डिजीज है, इस वायरस का नाम पूछा गया था, ये किस वायरस की वजह से डेंगू रोग होता है? तो रेब्डो वायरस, इसका नाम है रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस इज द मेन कॉज ऑफ डेंगू फीवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1884 में एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा पदार्थ एसिड है, एक हाइड्रोजन आयन कॉन्सेप्ट दिया गया था। कब दिया गया था? 1884 में एसिड के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो प्रश्न ये है कि ये कॉन्सेप्ट, लिख दिया मैंने, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था स्वांते आर्नियस ने। ये कॉन्सेप्ट दिया था स्वांते आर्नियस ने कि एसिड्स वे पदार्थ हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है। आप लोगों ने बड़ा एसिड बेस पढ़ा होगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है और दुनिया भर की चीज़ें आपने देखी होंगी, वाटर का कितना होता है। ठीक है, तो एसिड के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। एसिड किसे कहते हैं आप ऐसी भाषा में भी समझ लेते हैं, इसको स्वांते आर्नियस ने प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेप्ट पर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो आपका स्नेक बाइटिंग होती है, जो वेनम होता है, तो एंटी वेनम स्नेक के लिए एक दवाई बनाई गई है, मेडिसिन बनाई गई है। तो पूछा यह गया था ये इसमें आयरन, आयरन ने गोल्ड का कौन सा यौगिक कंपाउंड इस्तेमाल होता है, यानी कि एंटी वेनम बनाने में गोल्ड का कौन सा कंपाउंड सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके ऑरिक क्लोराइड का उपयोग एंटी वेनम मेडिसिन बनाने में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटेड वॉल, BOLL वॉल वर्म एक कीड़ा है, इसको हम गुलाबी कीड़ा भी कहते हैं। स्पॉटेड बॉल वर्म, इसको हम गुलाबी कीड़ा भी कहते हैं। तो ये कीड़ा किस फसल को सामान्य रूप से कॉमनली नुकसान पहुंचाता है, या किस पौधे को नुकसान पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है कपास, कॉटन के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? गुलाबी कीड़ा या स्पॉटेड वॉलवर्म। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हमने आपको बताने थे। कुछ हमने लिख भी दिए हैं बोर्ड पर, इनका नाम भी लिख लीजिए आप। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त भी कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखें, अपने साथियों को शेयर करें। ये साइंस पोर्शन मैंने इसमें लिया है। इस साइंस पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इम्पॉर्टेंट। देखिए, फिर बता रहा हूँ मैं, पहले भी मैं कई तमाम वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि बच्चों, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा निकालने का, उसको कंपीट करने का, क्रैक करने का कोई शॉर्ट वे नहीं है। ठीक है, और यह भी सत्य है कि प्रतियोगिता परीक्षाएं बच्चे ही निकालते हैं, प्रतियोगी ही निकालते हैं, कहीं बाहर से एंजल्स नहीं आते हैं। इसलिए आप ऑनेस्टली, बहुत ही अटेंटिवली और मानक पुस्तकों को लेकर पढ़ें। कितने घंटे पढ़ते हैं ये आपकी ब्रेन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बॉडी फिजियोलॉजी रिलैक्सेशन भी मांगती है, यानी कि आपको रिलैक्स भी रहना है। फिजियोलॉजी को सही तरीके चलाने के लिए आपको रिलैक्स भी रहना है, तभी वो चीज़ आप एसिमिलेट करवाएं। एक्यूमुलेट नहीं, एसिमिलेट। एक्यूमुलेट तो बेकार है, वो निकल जाएगी किसी समय। एसिमिलेट जब आपके ब्लड में, ब्रेन में, आपके शरीर में जो भी फ्लूइड या सेल्स हैं, उनके अंदर का ये पार्ट बन जाएंगी और एनालिसिस की क्षमता आपको आ जाएगी, तब आप कोई भी कंपटीशन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।